जेपी सेंटर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव को रोका जाना भाजपा की हठधर्मिता। सपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, लोकनायक से प्रेरणा लेकर पूर्व सीएम ने कल अपनाया उनका रास्ता। कहा, भाजपा को ले डूबेंगे, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश के कारनामे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अखिलेश यादव पर दिए बयान पर पलटवार। कहा, डिप्टी सीएम की भाषा दर्शाती है कि वह शब्द उनके ऊपर लागू होते हैं। एलडीए की बिल्डिंग नहीं थी सीज। पूर्व विधायक स्वर्गीय अनिल दोहरे के घर शोक प्रकट करने आए थे सपा प्रदेश अध्यक्ष। दुख बांटने और परिवार के साथ मिल करके उनके साहस को बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुखी परिवार को ईश्वर इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस संदर्भ में हमारा आना होगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव जी गेट फांदकर जयप्रकाश जी के माल्यार्पण के लिए पहुंच रहे हैं, क्या आवश्यकता थी? गेट खुलवा कर भी जा सकते हैं। देखिए, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवाद के जनक और समाजवादी प्रवर्तक, इस देश के महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आज पुण्यतिथि भी है। और आपने सवाल छेड़ा कि कल अखिलेश यादव जी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर जो रिसर्च सेंटर बना है, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बनाया और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगा है। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उस जयप्रकाश नारायण नेशनल इंटरनेशनल सेंटर की हालत बहुत बीजेपी ने खराब कर दी है। हर वर्ष की भांति अखिलेश यादव जी वहां पर जाते थे और जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धांजलि देते थे, हर वर्ष की भांति। और इसी तरीके से इस वर्ष भी माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी समर्थकों को, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को उनकी प्रतिमा में पुष्पांजलि करके, उनको नमन करके, उनके जीवन के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का काम 2014 भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके कल अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा के लोग, और या आज हमारे चाहे वो मीडिया के लोग, मीडिया के भी भाइयों को जाने से वहाँ पर रोका। लोकतंत्र सेनानी और लोकतंत्र के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनकी वजह से भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी पंक्ति के वो नेता थे। और उन्होंने जब भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा था, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा था, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाहिनी के माध्यम से युवाओं को जोड़कर इस देश में आंदोलन किया, अन्याय के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, और उसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ था। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकनायक जयप्रकाश के बताए हुए रास्ते का कल इस्तेमाल किया कि सत्ता तानाशाही से नहीं चलेगी। आप किसी महापुरुष की, चाहे आप किसी देवी देवता की जब जन्म जयंती होती है तो वहाँ पर हफ्तों पहले सफाई होती है। ये तो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उस महापुरुष जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो न आदित्यनाथ होते और न मोदी जी होते। तो उस लोकतंत्र के महासेनानी का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जानबूझ करके लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका प्रतिकार अखिलेश यादव जी ने किया। और हम सब लोग समाजवादी समर्थक नहीं है, समाजवादी विचारधारा है, कोई पार्टी नहीं है कि समाजवादी पार्टी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा के तो हमारे पत्रकार हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, नौकरशाह हैं, सब लोग होते हैं। सब लोग उन महापुरुषों का दर्शन करना चाहते हैं, और ख़ास करके जन्म जयंती पर उस दिन उन जनता को रोकना और जनतंत्र के खिलाफ काम करना, ये हठधर्मिता है भारतीय जनता पार्टी को, और यही भारतीय जनता पार्टी को कारनामे ले डूबेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का इसी मामले में बयान आया है। उन्होंने बताया कि एनडीए की तरफ से ये बिल्डिंग सीज की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडाई करती है, गुंडाई की दम पे गेट फांदकर अखिलेश यादव जी अंदर गए। उप मुख्यमंत्री की जो भाषा है वो दर्शाती है कि वो शब्द जो उन्होंने कहा है वो उनके ऊपर लागू होता है। सत्ता की गुंडाई है। एलडीए की बिल्डिंग सीज नहीं थी बिल्डिंग। एलडीए की बिल्डिंग वो जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, वो सेंटर 800 करोड़ के ऊपर से बनाया गया था, जिसमें दुनिया के लोग वहाँ शोध करने, रिसर्च करने, सीखने और लोकतंत्र क्या है ये समझने के लिए आते हैं। बिल्डिंग सीज नहीं की जा सकती। बिल्डिंग सीज करने का काम
भारतीय जनता पार्टी नाहक करती चली जा रही। और वो सीज नहीं थी बिल्डिंग, हम लोग तो देखे हैं उसको, कहीं सीज नहीं थी। 2024 को लेकर कन्नौज में किस तरह की तैयारी की गई, जबकि यहाँ की तीनों सीटें हार चुकी थी, लोकसभा चुनाव भी हारी थी। इस बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं, तो क्या तैयारी है यहाँ की? बीच में अनिल दोहरे जी नहीं है। आज हम उनके आवास में इस दुख की घड़ी में आए हैं। इन सवालों का जवाब हम कभी फ्री होते देंगे।